Hello everyone, this is Mona Yadav. So today we are going to discuss about our part number 3 of chapter number 2, People as a Resource, from your economics book. Then students, yesterday we read about the story of Sakal, and today we will discuss about the story of Vilas. And yesterday we saw how we turned our population into assets. Okay, then story of Vilas. Vilas was an 11-year-old boy residing in same village as Sakal. सकल वाले गांव में ही विलास भी रहता था. विलास फादर महेश वाज ए फिशरमैन. उसके फादर महेश जो थे एक मछुआरे थे. हिज फादर पास्ड अवे व्हेन ही वाज ओनली 2 years old. और उसके फादर एक्सपायर हो गए थे कब? जब वो ओनली 2 years का था. हिज मदर गीता सोल्ड फिश टू अर्न मनी टू फीड द फैमिली. उसकी मदर गीता मछलियां बेच के पैसे कमाती थी, मनी अर्न करती थी अपनी फैमिली को फीड करने के लिए या उसका पेट भरने के लिए. ओके, शी बोट फिश फ्रॉम द लैंड ओनर्स पॉन्ड एंड सोल्ड इट इन नियर बाय मंडी. ठीक है, वो वहां से परचेज करती थी फिश को. कहाँ से? लैंड ओनर्स पॉन्ड मीन्स तालाब से. एंड सोल्ड इट इन द नियर बाय मंडी. और नियर बाय जो मंडी थी वहां पे उसको सेल करती थी. शी कुड अर्न ओनली ₹20 to 30 a day बाय सेलिंग फिश. अब उसकी जो पर डे की अर्निंग थी, जो डेली वेजेस था, वो उसको कितना मिलता था? सिर्फ 20 और 30 रुपीज. ठीक है, जो कि वो मछलियां बेच के अर्न करती थी. विलास बिकेम ए पेशेंट ऑफ आर्थराइटिस. आर्थराइटिस एक रोग है जो है गठिया. ठीक है, तो वो उसका एक मरीज था. हिज मदर कुड नॉट अफोर्ड टू टेक हिम टू द डॉक्टर. अब उसको देखो प्रॉब्लम थी, मीन्स वो अनहेल्दी था. उसको वो आर्थराइटिस का एक पेशेंट था, बट उसकी मदर जो है अफोर्ड नहीं कर सकती थी कि उसको डॉक्टर के पास ले जाए और उसका ट्रीटमेंट कराए. सो ही कुड नॉट गो टू स्कूल आइदर. और ना ही वो कभी स्कूल गया. ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज. अब आपने देखा कि जो सकल की स्टोरी हमने पढ़ी थी, तो वो स्टडी में बहुत इंटरेस्ट रखता था, इसलिए उसके फादर ने उसको सपोर्ट किया. तो सकल एक सक्सेसफुल पर्सन बना. लेकिन विलास जो है इंटरेस्ट नहीं था उसका स्टडी में बिल्कुल भी. ही हेल्प्ड हिज मदर इन कुकिंग एंड ऑल्सो लुक्ड आफ्टर हिज यंगर ब्रदर मोहन. ठीक है, तो वो क्या करता था कि अपनी मदर की कुकिंग में हेल्प करता था और साथ में अपने छोटे भाई मोहन की भी देखभाल करता था. आफ्टर सम टाइम हिज मदर फेल सिक. कुछ टाइम बाद उसकी मदर जो है बीमार हो गई. एंड देयर वाज नो वन टू लुक आफ्टर हर. अब उसकी देखभाल करने के लिए वहां पे कोई भी नहीं था. सो देयर वाज नो वन इन द फैमिली टू सपोर्ट देम. एनी अदर पर्सन जो है कोई भी नहीं था जो कि उसको सपोर्ट कर सके. विलास टू वॉज फोर्स्ड टू सेल फिश. अब देखो लास्ट में विलास के पास कोई ऑप्शन नहीं था. अब किसी भी मैंने आपको कल बताया कि इन फ्यूचर अपना मनी अर्न करने के लिए हमें सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है मनी की, जो कि आप कहाँ करते हो? एजुकेशन के रूप में, हेल्थ के रूप में. मीन्स कोई भी पर्सन अगर हेल्दी होगा, एजुकेटेड होगा और स्किल्ड होगा, तो ऑब्वियसली वो मनी अर्न बहुत अच्छे से अपनी जॉब के थ्रू सोसाइटी में कर सकता है. सो विलास टू वॉज फोर्स्ड टू सेल फिश इन द सेम विलेज. अब वो फोर्स हो गया, मीन्स एक तरह से उसको मजबूर होना पड़ा कि सिर्फ उसको मछलियां बेचने का ही काम जो है करना पड़ा अपनी मदर की तरह. ही लाइक हिज मदर अर्न ओनली ए मर्स इनकम. ठीक है, तो वो अपनी मदर की तरह एक छोटी सी इनकम जो है डेली अर्न कर रहा था, जो कि उनकी फैमिली के लिए सफिशिएंट नहीं था. तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि स्टोरी ऑफ विलास एंड सकल दोनों ही सेम विलेज में रहते थे. ठीक है, एक ही एज के थे एक तरह से, लेकिन कुछ अपोजिट सिचुएशंस जो थी. मींस जिस तरह से सकल को स्टडी में इंटरेस्ट था, उसकी फैमिली ने भी उसको सपोर्ट किया. एंड अदर वे विलास के पास ऐसा कुछ नहीं था. उसको ना कोई सपोर्ट करने वाला था और ना ही उसके पास किसी तरह का कोई हेल्पफुल कोई ऑप्शन था जिससे कि वो अपना स्टडी या इस तरह से कुछ आगे बढ़ा सके, और ना ही उसका इंटरेस्ट था. तो ये चीजें हैं जो एक बच्चे को या एक व्यक्ति को जो है इन फ्यूचर मनी अर्न करने में हेल्पफुल होती हैं. ठीक है, मीन्स हम अगर एजुकेशन पे, अपनी हेल्थ पे, ठीक है, या किसी भी ट्रेनिंग के लिए, मीन्स अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए अगर हम कोई भी पैसा, कोई भी मनी इन्वेस्ट करते हैं, तो वो कैपिटल कभी भी वेस्ट नहीं होती है. वो एक तरह से हमें रिटर्न फॉर्म के रूप में वापस मिलता है. ओके स्टूडेंट्स, देन इन द 2 केस स्टडीज वी सा सकल वेंट टू स्कूल एंड विलास डिड नॉट गो. तो हमने इन 2 केस स्टडी में देखा कि सकल जो है स्कूल गया जबकि विलास नहीं गया. सकल वॉज फिजिकली स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी. सकल जो है फिजिकली स्ट्रॉन्ग था, हेल्दी था, बिकॉज उसके पेरेंट्स भी उस चीज के लिए अवेयर थे.
एंड देयर वॉज नो नीड फॉर हिम टू विजिट द डॉक्टर फ्रीक्वेंटली, और उसको बहुत ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ती थी कि वो बार बार डॉक्टर को विजिट करे। विलास वाज ए पेशेंट ऑफ आर्थराइटिस, और विलास जो है गठिया का रोगी था। ही लैक्ड द मीन्स टू विजिट द डॉक्टर, उसको बहुत ज्यादा जरूरत थी कि वो अपना ट्रीटमेंट कराए, लेकिन उसकी मदर अफोर्ड नहीं कर सकती थी। सकल एक्वायर्ड ए डिग्री इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, तो हमने कल की स्टोरी में पढ़ा कि सकल ने एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में एक ट्रेनिंग ली, एक डिग्री ली, तो उससे उसको एक जॉब मिली अच्छी एक प्राइवेट फर्म में। एंड वाइल विलास कंटिन्यूड विद द सेम वर्क एज हिज मदर, जबकि विलास जो है क्या करता रहा, वही सेम वर्क जो उसकी मदर करती थी, मीन्स सेलिंग फिश। ओके, ही अर्न्ड ए मर्ज इनकम लाइक हिज मदर टू सपोर्ट ए फैमिली। तो वो सिर्फ एक मर्ज इनकम, एक छोटी सी इनकम जो है अर्न कर रहा था, जो कि सफिशिएंट नहीं था। जबकि हमने देखा कि जो सकल जो था वो अच्छी जॉब करके उसने अपना प्रमोशन भी कराया, और इससे वो हमारे कंट्री के लिए, हमारे कंट्रीज डेवलपमेंट के लिए एक एसेट बन गया। ठीक है, और उसके कंपनी के जो मालिक था उसने भी खुश होकर उसको प्रमोट किया, क्योंकि उससे कंपनी को भी बेनिफिट मिला और साथ में सकल को भी। ओके स्टूडेंट्स, सो इन द केस ऑफ सकल सेवरल इयर्स ऑफ एजुकेशन एडेड टू द क्वालिटी ऑफ लेबर। yesterday we have discussed about the quality, our quality। ठीक है, तो मीन्स our quality मीन्स our skills development। जब भी हमारी जो skills डेवलप होंगी तो हम अपनी skills को डेवलप करके ही अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, और उससे हम मनी को अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो सकल की स्टोरी में सेवरल इयर्स ऑफ एजुकेशन, उसने अपने बहुत साल लगाए एजुकेशन में, और उससे क्या हुआ, इट एडेड टू द क्वालिटी ऑफ लेबर। उसकी जो क्वालिटी थी उसको एक तरह से ऐड किया, मीन्स हम अपनी वैल्यू ऐड करते हैं, लेकिन वैल्यू ऐड हमारी कब होती है, जब हम कंट्री के लिए कुछ अच्छा, कुछ अपने माइंड में कुछ इनोवेटिव वे में कर सके। ओके, दिस एनहेंस्ड हिज टोटल प्रोडक्टिविटी। टोटल प्रोडक्टिविटी एड्स टू द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। ओके, तो सिंपल है कि टोटल प्रोडक्टिविटी जो है वो इकोनॉमी की कंप्लीट ग्रोथ में एड्स होती है, और इससे क्या होता है कि एक इंडिविजुअल भी या फिर ज्वाइंट भी उस चीज को, अपने आप को भी इम्प्रूव करता है, और साथ में साइड बाय साइड कंट्री को भी एक तरह से इससे प्रॉफिट होता है। सो दिस इन टर्न पेज एट इंडिविजुअल थ्रू सैलरी और इन सम अदर फॉर्म्स ऑफ हिज चॉइस। ठीक है, तो इससे अगर हम देखते हैं कि भाई सकल की सैलरी अगर इंक्रीज हुई, तो उसके फैमिली ने या उसके फादर ने जो लोन लेके उसको कंप्यूटर का कोर्स कराया था, तो उससे क्या हुआ कि उसने अपनी सैलरी को तो इंक्रीज किया, लेकिन पहले जो इन्वेस्टमेंट वहां उन्होंने किया था वो एजुकेशन इन्वेस्टमेंट था। तो मैंने आपको बताया कि मनी रिटर्न के रूप में वो वापस मिलता है हमें, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हमें मिले। इन केस ऑफ विलास देयर कुड नॉट बी एनी एजुकेशन और हेल्थ केयर। तो विलास के केस में कोई एजुकेशन, कोई हेल्थ केयर फैसिलिटीज उसको नहीं मिली। ठीक है, ही स्पेंड्स हिज लाइफ सेलिंग फिश। उसने अपना पूरा जीवन बिता दिया फिश को सेल करके, मछली पालन का काम करके, मछली बेचने का काम करके, लाइक हिज मदर। हैंसफोर्थ ही ड्रॉज द सेम सैलरी ऑफ अनस्किल्ड लेबर एज हिज मदर। तो हम देखते हैं कि यहाँ you can see the difference between skilled and unskilled labor. Okay, means skilled labor, for example Sakal, and unskilled labor for example Vilas. Okay, means एक skilled labor था सकल और एक unskilled labor था विलास. So investment in human resource via education and medical care can give high rates of return in the future. अभी मैंने आपको बताया कि अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फ्यूचर में हमें क्या मिलेगा, उससे प्रॉफिट मिलेगा और रिटर्न मिलेगा किसके रूप में, मनी के रूप में. ठीक है, क्योंकि हम अच्छी जॉब ले सकते हैं, अच्छा पैसा वहां पे कमा सकते हैं. सो ह्यूमन रिसोर्स पे इन्वेस्ट करना किस फॉर्म में, एजुकेशन में या मेडिकल केयर में, मींस हेल्थ फैसिलिटीज में, सो कैन गिव हाई रेट्स ऑफ रिटर्न इन द फ्यूचर. ये फ्यूचर में हमें हाई रेट्स रिटर्न करा सकता है. दिस इन्वेस्टमेंट ऑन पीपल इज द सेम एज इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड कैपिटल. और इसी तरह से ये सेम है जो कि हम लैंड और कैपिटल पे इन्वेस्ट करते हैं तो हमें उसका बदले में प्रोडक्शन मिलता है. वन इन्वेस्ट इन शेयर्स एंड बॉन्ड्स एक्सपेक्टिंग हायर रिटर्न इन द फ्यूचर. एक इन्वेस्ट या एक शेयर जो है वो क्या करता है, हमें एक एक्सपेक्टेशन, एक आशा दिलाता है कि हमें फ्यूचर में हाई रिटर्न मिलेगा. सो ए चाइल्ड टू विद इन्वेस्टमेंट्स मेड ऑन हर एजुकेशन एंड हेल्थ. तो एक चाइल्ड को किस चीज की जरूरत होती है, हमें उस पर किस तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. देखो स्टूडेंट्स, अभी आप स्टडी कर रहे हो, आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो, ये मैटर करता है कि आप अपने
टर्न बाय टर्न जो है अपनी क्लास ओवर करते जा रहे हैं और वहां पे आपको हर साल आपके ऊपर एक इन्वेस्टमेंट जो किया जा रहा है, तो बेटा वो वेस्ट नहीं है, वो आपको इन फ्यूचर मनी अर्निंग करने में आपके लिए हेल्पफुल है। ठीक है, तो अभी हम पढ़ रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट जो है एक बच्चे के ऊपर किस तरह का किया जाए। सो मेड ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ कैन यील्ड ए हाई रिटर्न इन द फ्यूचर इन द फॉर्म ऑफ हायर अर्निंग्स। तो आपके ऊपर हम किस तरह का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपके पेरेंट्स एजुकेशन के रूप में या आपकी हेल्थ फैसिलिटी के रूप में। ठीक है, और ये आपको इन फ्यूचर एक हाई अर्निंग दिला सकता है इन द फॉर्म ऑफ हायर अर्निंग्स एंड ग्रेटर कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। अब हमने बात की थी कि हम अपनी वैल्यू को सोसाइटी में कब ऐड करते हैं, तो बेटा हमारी वैल्यू सोसाइटी में तब ऐड होगी जब हम एक लायबिलिटी के रूप में ना रह के एक एसेट के रूप में रहेंगे। देन we have already discussed about the difference between liability and asset. Asset means a valuable things या a valuable person for our country and liability means like that a burden. ठीक है, तो आप सोसाइटी पे, आप कंट्री पे, कंट्री के डेवलपमेंट पे, कंट्री के इकोनॉमी पे किसी तरह का बर्डन ना बन के वहां पे एसेट बनेंगे, तो ऑब्वियसली आपकी वैल्यू ऐड होगी हमारे कंट्री के इकोनॉमी में। ओके, सो एजुकेटेड पेरेंट्स आर फाउंड टू इन्वेस्ट मोर हैवीली ऑन द एजुकेशन ऑफ देयर चाइल्ड। एजुकेटेड जो पेरेंट्स होते हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि हमें अपने बच्चे की एजुकेशन पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज दिस इज बिकॉज दे हैव रियलाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, क्योंकि वो ऑलरेडी एजुकेटेड होते हैं और उनको एजुकेशन की इम्पोर्टेंस पता होती है फॉर देमसेल्व्स कि उनके लिए क्या है। बिकॉज देखो, हम बचपन में अगर किसी बच्चे को एजुकेशन से वंचित रखते हैं तो ऑब्वियसली इन फ्यूचर विलास की तरह वो एक अनस्किल्ड लेबर ही बनेगा, वो अपनी सर्विस सेल नहीं कर पाएगा। ओके, दे आर ऑल्सो कॉन्शियस फॉर ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। तो जो एजुकेटेड पेरेंट्स है वो बच्चे की हेल्थ को लेकर भी बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं, जागरूक होते हैं। सो दे अकॉर्डिंगली लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रंस नीड फॉर एजुकेशन एट स्कूल एंड गुड हेल्थ। ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग चिल्ड्रंस के ऊपर जरूरत है, किस चीज की नीड है, फॉर एजुकेशन एट स्कूल, स्कूल में एजुकेशन दिलाने की, एंड गुड हेल्थ, और उनकी हेल्थ को अच्छा रखने की। So a virtuous cycle is thus created in this case. In contrast, a vicious cycle may be created by disadvantaged parents who themselves uneducated and lacking in hygiene keep their children in a similarly disadvantaged state. तो ये बेटा बहुत ज्यादा मैटर करता है कि एजुकेटेड पेरेंट्स जो है ऑब्वियसली ध्यान देंगे अपने बच्चे की एजुकेशन के ऊपर, और अनएजुकेटेड पेरेंट्स जो है इस तरह का बहुत ज्यादा मतलब वो कॉन्शियस नहीं होते हैं, जागरूक नहीं होते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि भाई हम ज्यादा पैसा क्यों इन्वेस्ट करें एजुकेशन पे, बट दिस इज रॉन्ग। सो स्टूडेंट्स, टुडे we have discussed about the story of Villas and Sakal, and tomorrow we will discuss about remaining chapter part 4. Okay students, thank you.